मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की। इजराइल हमास जंग के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक देख दुनिया हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देश के प्रधानमंत्री से बात की, जल्द सुलझाएंगे झगड़ा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच जो 56 मुस्लिम देश नहीं कर सके, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों के बीच हुई कई मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की गई। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीन लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए थे। इसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इजराइल हमास युद्ध के बीच 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी की गई। हमले के आरोप इजरायली सेना पर लगाए गए थे, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया था। बाद में यह भी दावा किया गया कि हमले की वजह फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की मिसाइल का मिसफायर होना है। इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई थी। तनाव भरी स्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के बीच 10 अक्टूबर को फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हमले की वर्तमान स्थिति पर खुलकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आश्वासन दिया था कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़ा है। नेतन्याहू से बात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फ़ोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भारत दृढ़ता से आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस हमले में मारे गए निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।